भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर सके थे क्योंकि टेक्निकल इश्यूज चल रहा था। तो आपको आपको आवाज सुनता है तो मैं कंटिन्यू करूं क्योंकि आज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मीटिंग में आ गए। मैं इसीलिए कॉल कर रहा था आपको सर। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी शेयर स्क्रीन करेगा, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। और कितने लोग आए? ठीक है, तो लोग आ जाएंगे, मैं कंटिन्यू करेगा। एक मिनट, अभी शेयर होता है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा था, तो जो भी उधर होता है यूएस में होता है, इधर 2 साल के बाद एटलीस्ट मिनिमम, अभी तो जल्दी भी हो जाता है, 1 साल 6 महीने में भी इधर एक्शन हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत ख्याल से रहना है। और हमारा जो भी व्हाइट पेपर है और जो भी डिस्क्लेमर उसमें है, ये बहुत ख्याल से समझने वाला चीज है, बहुत ख्याल से। और अभी जो चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है और जो यूएस में चल रहा है, वो भी बहुत बहुत ख्याल से सुनने वाला चीज है, देखने वाला चीज है। इसलिए हम ये सब इधर बोलेंगे, ऐसे वाले टेक्निकल चीज बताएंगे, ऐसा वाला दूरदर्शिता बात चलाएंगे। इधर कोई ऐसा वैसा मंच नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करें और ये क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन करें और लोगों को बिजनेस में डाल दें और लोगों को हमारे बिजनेस में डाल देंगे, आपके बिजनेस में डाल देंगे। ऐसा नहीं है, या ऐसा वाला मंच नहीं है। ये लोग नहीं समझते हैं। मैं हमेशा 1000 बार बोल दिया हूँ, ऐसा वाला मंच नहीं है। दुर्गा जी से 9 महीने के पहले शुरू करते टाइम हम दोनों बहुत पक्का बात किए हैं, पक्का डिसाइड किया, आज भी 1 घंटे तक बात किए हैं। हमें बहुत अच्छी तरह हम दोनों इतना पक्का डिसाइड किए हैं कि ये कम्युनिटी के लिए अच्छा ही होना चाहिए। इधर कोई गड़बड़, कोई पॉलिटिक्स, कोई गड़बड़ नहीं होना है। इसके लिए एक मीटिंग भी होने वाला है बहुत जल्दी, हम जूम मीटिंग भी अरेंज करेंगे। ठीक है, आज का ये सब्जेक्ट बोल देता हूँ। कैसे भी लोग कमी है, फिर भी मुश्किल नहीं, जो भी आएंगे आ जाएंगे। देखिए, अभी अभी क्या चल रहा है यूएस में, अभी क्या चल रहा है, क्यों सारे रेड में है, सारे आल्ट कॉइन रेड में गया है, क्यों गया है, इसको बहुत ख्याल से देखना है। क्यों बीटीसी भी नीचे आ रहा है, क्यों? ये कभी परमानेंट नहीं होता है, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज हो रहा है उसको ख्याल से देखना है, उसके साथ साथ हमारा व्हाइट पेपर को भी देखना है। हमारा डिस्क्लेमर, व्हाइट पेपर में जो डिस्क्लेमर है उसको भी देखना है। उसमें बहुत क्लियर लिखा है, अभी व्हाइट पेपर में बहुत क्लियर लिखा है, आप लोग ही ओनर है, क्लियर बता दिए। हम व्हाइट पेपर आने तक हम वेट कर रहे थे, कोई ओनर होएगा, कोई नाम होएगा, कोई कंपनी होएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं है, हमें ओनर बना दिए, ठीक है ना? तो पूरा जिम्मेदारी हमारा है। इसलिए एक कम्युनिटी मंच चलाना, एक कम्युनिटी यूनियन चलाना छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं इधर लीडरशिप लेता हूं, उसका ओनर हूं, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज होने वाला है। ये सारे चीज का हम बहुत पहले ही देखना है, दूरदर्शिता देखना है, हम आगे जाना है। क्योंकि इधर का व्हाइट पेपर ऐसा है, डिस्क्लेमर ऐसा है। डिस्क्लेमर में आप देखेंगे तो क्लियर इसका इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे तो पूरा गुम गुम के यही आता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी कुछ सिस्टम में कुछ हो गया, कुछ लोगों को कुछ हो गया, आप ही आंसर देना है, सिस्टम नहीं बोलेगा। अगर कुछ गड़बड़ भारत में हो गया तो वो भी हम ही फेस करना है। इसलिए मैंने बोला कोई भी ऐसा नोटिस नहीं डालना, ऐसा एफआईआर करना। अभी आपस में कुछ झगड़ा है, पुलिस में जाना, ये कर देगा, वो कर देगा, झगड़ा करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ झगड़ा नहीं होना है इधर, सब लोग एक साथ रहना है। छोटा मोटा जो मैं बात करता हूँ, ऐसा बात कीजिए, नहीं कीजिए, ऐसा बोलता हूँ तो वो रफ बोलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर इतना गुस्सा रख के आपस में झगड़ा करते हैं ना, वो बहुत डेंजरस है। मेरी जो सडन बात होता है ना, ये ऐसा मत करें, ऐसा रफ बात करते हैं ना, वो खराब नहीं है, क्योंकि वो दिल से नहीं आता है मेरा।
दिल से किसी से दुश्मनी नहीं है। उस टाइम में थोड़ा ठीक हो जाओ, ये कर दो वो कर दो बोलते हैं, बस इतना ही। तो मैं क्या आज ये क्यों बोलता हूं, ये व्हाइट पेपर और ये डिस्क्लेमर को सब लोग आसार बार पढ़े, तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा। मैं बोलता हूं मैं सिर्फ कंसल्टेंट हूं, कभी भी ये कम्युनिटी यूनियन चलते रहेगा। कितने लोग आते हैं जाते हैं, कोई और कम्युनिटी यूनियन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें परवाह नहीं। लेकिन इधर ये कम्युनिटी यूनियन मंच नहीं है, इधर बिजनेस नहीं चलेगा। सिर्फ सिर्फ कंसल्टेटिव बात, इधर दूरदर्शिता की बात, प्रोटेक्शन बात, प्रोटेक्टिव बात होएगा। इसलिए आज के ये बात मैं जो बोलता हूँ वो बहुत सीरियस है। हमारा जो व्हाइट पेपर है और डिस्क्लेमर है, उसकी साथ से आप ये कनेक्ट करके देखना है। हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे सर पे है। अगर लीगली ये वो कुछ हो जाएगा, हम रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं बोल देता हूं, सिस्टम कैसे भी फॉरेन लोगों को लेके आएगा, क्रिप्टो वाले बहुत सारे होएंगे, ओपन जी सिस्टम में बहुत सारे लोग आएंगे, अब्रॉड से आएंगे, इंग्लिश बात करने वाले आएंगे, वो सब लोग लेके जाएंगे इसको। लेकिन भारत में रहने वाले, हमारा जिम्मेदारी हमारा ही है। हमारा इधर का भारत का लीगैलिटी हमारा ही लीगैलिटी है। इधर जो भी लीगैलिटी होएगा उसमें शामिल होके हम लीगली जाना है। मैं बोलता हूं बहुत सारे लोगों को दुख होएगा ये सुन के कि आप टैक्स पे करें, क्योंकि एक साल के बाद जब गड़बड़ आएगा तब क्या होएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ होएगा, पूरे के पूरे लोगों को तकलीफ होएगा। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होएगा। अगर एक आदमी को कुछ गड़बड़ किया और पेपर में डाल दिया, बस सबको प्रॉब्लम है। ये सीरियसनेस समझे। ये आपस में झगड़ा करके मैं अकेला करेगा, ये मीटिंग चलाएगा, वो मीटिंग चलाएगा, ये सब नहीं चलेगा। इधर इधर ये सीरियस बात हो रहा है, ये सीरियस बात हमेशा चलेगा। इसलिए वो बात भी देख लें, टैक्सेशन का सब लोग ख्याल रखें। मैं 9 महीने के पहले जब शुरू हुआ उस टेलीग्राम में मैंने बोल दिया था, ये सारा बात वेस्ट हो गया। हफ्ते में 3 बार बोल रहा था, सारा वेस्ट हो गया। वो यूनिवर्सिटी जैसा था, 9 महीने में बहुत सारा बोला मैंने उधर, वो सब हवा में चला गया। मुझे बहुत दुख होता है इसमें। फिर भी जो भी होता है, अभी मैं रोबोटिक में शुरू किया है, रोबोटिक में आज भी थोड़ा बात किया है, उसका और भी बोलना चाहता हूं। इधर ये टेक्निकल बात बहुत सीरियस है अभी, इसलिए टैक्सेशन ये सारे बात याद रखें। 30% मैं 9 महीने के पहले क्या बोला, 200% आपको सिस्टम देता है, उसमें से 30% दे दो, आप आराम से बैठ सकता है। आप वो ना देखे, परेशानी हमारे सर पे, आपके सर पे नहीं लेना। मैं देख रहा हूँ पीवीसी मेटा बहुत चीप रेट में भी सब लोग देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे पैसा को इकट्ठा करते हैं नहीं मालूम, उसमें क्या गड़बड़ होएगा नहीं मालूम। ये लोगों पैसा भी कैसे भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक एक अकाउंट में एक एक पैसा आपका जो जाता है वो टैक्सेशन में आ जाएगा। वो लोग पकड़ लेंगे, ये क्रिप्टो है बोल के पकड़ेंगे जरूर। इसलिए वो 30% जरूर है। ये सारे करने वाले इधर आएंगे तो अच्छा है। ये अगर कम्युनिटी यूनियन में कोई टैक्स अवॉइड करने वाले कोई है तो वो गड़बड़ होएगा, तो हमें भी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बोलता हूँ टैक्स सब अच्छी तरह करके लीगली करने वाले कम्युनिटी यूनियन में आइए। कम्युनिटी यूनियन में लोग कम हो गया तो भी मुझे मुश्किल नहीं है, 10 लोग हो गया तो मुश्किल नहीं, तो भी मुश्किल नहीं है। वो सब लोग लीगली परफेक्ट होएंगे, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, बात करेंगे सबसे। लेकिन हम जोर से यही बात करेंगे, इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं होएगा। मैं बोल देगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बोल देगा। मैं ओनर था लेकिन जोर से मैं बोल रहा था टैक्स पे करना है, तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी नहीं होएगा। ठीक है ना। तो टैक्सेशन की बात बहुत केयरफुली करें और लीगली सब कुछ रखें और अकाउंटिंग मेंटेन करें और अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखें और पूरा डिटेल पक्का प्रोटेक्शन में आ जाइए। आपस में झगड़ा करके केस वस नहीं फाइल करना, ये भी बल देता हूं। और दूसरा कंपनी का भी आप एडवर्टाइजमेंट करके उसको खराब करना नहीं सोचिए, तो घूम के हमारे पास ही आएगा, क्योंकि क्रिप्टो वाले हम भी हैं। इसलिए वो सारे चीज खराब चीज फैलाई मत। ठीक है। आज की बात मैं बोलता हूं, SEC
अब कितने लोगों को पता है नहीं मालूम, एसईसी बहुत सीरियस काम करता है यूएस में। तो एसईसी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बहुत बड़ी काम करता है यूएस में, ये बहुत टेंशन भी देता है यूएस में। ये शायद इधर आएगा, इसका तैयारी भी आप करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये वो कमीशन होता है जैसे हमारे जगह ये आपको मालूम है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, इधर स्टॉक एक्सचेंज है ना, ऐसा ही है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ये है कि आप सिक्योरिटीज को उसे रजिस्टर करेंगे। तो सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इधर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोलता हूं तो इस सिक्योरिटीज का मतलब क्या है आप समझना है। दो चीज होता है हमारे सारा इकोनॉमिक्स में, दो चीज होता है, एक है कमोडिटी, ठीक है, और दूसरा है सिक्योरिटी। तो ये आपको मालूम है जब बीटीसी आया ये लोग बोले ये कमोडिटी है। क्यों ये कमोडिटी हो गया? ये सिक्योरिटी नहीं था। एथेरियम आया, उसको भी थोड़ा सा कमोडिटी बोला, अभी उसको भी थोड़ा सा सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो भी आया है, ये कैसा ऑल्ट कॉइन्स आया? एथेरियम से बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आया, ठीक है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारा प्रोजेक्ट आया, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारा प्रोजेक्ट आने से उस प्रोजेक्ट से बाई प्रोडक्ट था, उस प्रोजेक्ट का बाई प्रोडक्ट था ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। ये ऑल्ट कॉइन्स आ गया, बहुत सारा ऑल्ट कॉइन्स आ गया, ये ऑल्ट कॉइन्स, ये डॉज कॉइन, ये यूएसडीटी, ये सारा, ठीक है ना, ये ऑल्ट कॉइन्स है। अभी एक कमोडिटी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ना, एससीसी क्या बोल दिया, इसमें एक कमिश्नर आ गया। ये आदमी, ये चेयरपर्सन गैरी गेंसर, उसका नाम है गैरी गेंसर, ये क्या कर दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया। इसके ऊपर अभी केस अभी डाल दिए हैं सब क्रिप्टो वाले मिलके, ये सब चल रहा है यूएस में, आपको मालूम होना चाहिए। ये गैरी गेंसलर या क्या कर दिया, ये चेयरमैन है उसका से एसईसी का, लेकिन बहुत खराब आदमी है। ये क्या कर दिया, सारे ऑल्ट कॉइन को सिक्योरिटी बोल दिया। अभी ऑल्ट कॉइन पूरा सिक्योरिटी है बोल दिया, ठीक है। और ये बोलता है सिर्फ बीटीसी कमोडिटी है। एथेरियम को भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो एथेरियम कमोडिटी था, तो आपको कमोडिटी का पता चलेगा तो ये आदमी क्या बोलता है समझ में आएगा। देखिए कमोडिटी क्या है, आप गोल्ड है, गोल्ड तो अंदर से आता है ना, अर्थ के अंदर से परमात्मा का दिया हुआ चीज है। और व्हीट है, चावल है, ये सारा कमोडिटी है। जो भी राइस सब कुछ है ना, ये जो भी है, ये शुगर, ये सारा कमोडिटी है। इसको पैदा करने में कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्राइस का कंट्रोल करता है। जो ये करता है उसको पैदा करके बेचता है ना, तो इसमें कोई कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आते रहेगा, गोल्ड भी आते रहेगा, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। ऐसा ही बीटीसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये तो आते रहेगा, इसलिए बोलते हैं इसको कमोडिटी बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोलता है, बाकी सारा ऑल्ट कॉइन जो भी है हमारे पास, जो भी ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो में है, ये सारे के सारे सिक्योरिटी बोलता है। क्योंकि ये बोलता है ये लोग क्या करते हैं, ये क्रिप्टो बोल के ये लोग इसको कंपनी का प्रोडक्ट बना दिया। ये बोलते हैं पूरा प्रोजेक्ट है ना, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो करते हैं ना, वो सब कंपनी जैसा है। ये बोलता है क्रिप्टो नहीं है, ये लोग खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसी में से कॉइन बनाया, और बोलता है ये सीधा आ गया क्रिप्टो में आ गया। ये बोलता है, ये जंसलर बोलता है नो, जंसलर क्या बोलता है, गैरी जंसलर क्या बोलता है, नो 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 नो, ये ऐसा नहीं आया, ये लोग बनाया वो चीज है, इसलिए ये सिक्योरिटी है, ये बनाया हुआ चीज है, इसको क्या करना है बोलता है, ये जाके आप रजिस्टर करो बोलता है।
क्यों रजिस्टर करेगा था, क्या मालूम है, अभी एक्सचेंज जैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा, इसका वैल्यू उतना नहीं होएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी उधर जाके रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है, तो सिक्योरिटी में जाके रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है, तो रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, सारा ऑल्ट कॉइन अभी ये हो गया, तो बोलता है सब लोग बाहर जाओ, सब लोग बाहर जाओ बोलता है। इसमें चालाकी क्या है, यूएस क्या करता है, बीटीसी को माइन करता है। बीटीसी को माइनिंग, मैं पिछले सेशन में बोला शायद, बीटीसी को माइनिंग किसने करता है, टेदर करता है, टेदर कंपनी करता है, ठीक है। ये टेदर कंपनी क्या है, यूएसडीटी है, यूएसडीटी को मूव करता है। इसके ऊपर यूएस से आंख बंद कर रखे बैठा है, यूएसडीटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, टेदर को भी टच नहीं करता है। ये बोलता है टेदर अभी गोल्ड ये बीटीसी माइन करेगा, इसलिए ये कमोडिटी है, बीटीसी माइनिंग करेगा इसलिए टेदर को टच नहीं करना, क्योंकि वो बीटीसी माइनिंग करता है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाकी सारा ऑल्ट कॉइन को अटैक कर रहा है, तो ये सब लोग यूएस से भाग रहे हैं और इसको बिनांस को अटैक कर रहा है, बिनांस को बोलता है लेके जाओ सब, तो सारा कॉइन लेके ये भागना है, यूएस से बाहर चलने के लिए बोलता है, ये प्रेशर डाल रहा है। लेकिन इसके लिए अभी क्या कर दिया, क्रिप्टो वाले सब मिलके उस जेंसलर के ऊपर एक केस फाइल किया है कि ये आदमी क्रिप्टो मार्केट को दबाता है और ये अपने मनमानी चलाता है, ये नहीं चलेगा बोल के ये लोग केस डाल दिया है। अगर एक केस अच्छा होता है, क्रिप्टो वाले के सक्सेस आता है तो अच्छा है। इसमें हमें क्या कल करना है पीवीसी मेटा में, ये है कि ये शायद ऐसा रूल उधर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो भारत चुप नहीं रहेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी बोलेगा तुम जाके स्टॉक एक्सचेंज में ये करो, ये लोग नहीं करेंगे। अभी देखिए इसमें ये हावे टेस्ट है, एक हावे टेस्ट बोल के है, ये हावे टेस्ट करते हैं, ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी है पूछ के। ये हावे टेस्ट में 4 पॉइंट चेक करते हैं, इनका 4 पॉइंट चेक करते हैं। एक क्रिप्टो आ गया तो उसको चेक करते हैं ये सिक्योरिटी है या कमोडिटी है। इसके लिए सिक्योरिटी कंफर्म करने के लिए 4 पॉइंट देखता है, इस 4 में 1 पॉइंट हो गया तो वो सिक्योरिटी बोल देते। एक पॉइंट क्या क्या है आप देखेंगे तो पहला पॉइंट ये है, ये देखता है कि पहला पॉइंट ये बोलता है इन्वेस्टमेंट उसमें है तो वो सिक्योरिटी है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट करो बोल दिया तो वो सिक्योरिटी हो जाता है। अगर हम एक अमाउंट डालो ऐसा बोल देंगे किसी को, फिर ये सिक्योरिटी हो जाता है। और इसका एंटरप्राइज चेक करता है, कॉमन एंटरप्राइज का क्या है इसका, ये इसमें क्या बोलते हैं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऐसा कुछ है तो भी ये सिक्योरिटी बोल देंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसके प्रॉफिट मिलता है, इससे हमें प्रॉफिट मिलता है, अब हम काम करके इससे प्रॉफिट किसी को मिलता है, तो प्रॉफिट जनरेशन है तो ये सिक्योरिटी है, प्रॉफिट जनरेशन है तो सिक्योरिटी है, ठीक है। और प्रॉफिट जनरेशन है तो ये सिक्योरिटी है, नहीं तो ये किसी लीडर के डिपेंडेंट है। अभी देखिए ये लीडर है, इसको प्रमोट करते हैं, ये आदमी प्रमोट करता है, यही इसका ग्रुप का लीडर है, इसी की वजह से ये क्रिप्टो प्रमोट होता है, तो वो भी क्या होता है, सिक्योरिटी हो जाता है। ये यूएस का डेफिनेशन है। अभी अगर ये डेफिनेशन इधर बोल देगा जरूर पीवीसी मेटा सिक्योरिटी में आ जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है ना, पीवीसी मेटा टीम, ये बहुत बहुत प्रोफेशनल है, ये लोग ये सब जानते हैं, मैं क्या बोलता हूं ये लोग जानते हैं। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, इसको कितना भी जल्दी इंडिया में ये एक्शन आने के पहले इसको सिक्योरिटी की नॉर्म से ऊपर लेके जाएगा। इसको किसका सहायता चाहिए उनको, हमारा कम्युनिटी का सहायता चाहिए। अगर कम्युनिटी में हम एक साथ नहीं गए हैं और उनको सपोर्ट नहीं किए हैं, और सारा का सारा 1.5 बिलियन है ना, उसमें बहुत सारा हम बाहर लेके नहीं आए तब तक, और कुछ आए तो वो बर्न कर देंगे, बाकी तो पूरा का पूरा हम
लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा बाहर लेके आना है, हमारे सिस्टम पे लेके आना, और कम्युनिटी आई मीन कॉइन मार्केट कैप में और एक्सचेंज में सब फैल जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी में नहीं हो सकता है। ये सारा पॉइंट निकाल देंगे वो लोग, इन्वेस्टमेंट से निकाल देंगे, कॉमन एंटरप्राइज निकाल देंगे, प्रॉफिट जनरेशन निकाल देंगे, लीडर निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, इसको कॉमन बना देंगे। ये प्लान आई एम 100% श्योर पीवीसी मेटा टीम जरूर करेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये लोग ये आवे टेस्ट जानते हैं, ये लोग ये सब जानते हैं, लेकिन हम लोग भी जानना बहुत जरूरी है। हम छोटे दिल से, हम इमेच्योर से, ये दंगी फसाद, झगड़ा, ये आर्ग्यूमेंट, ये पॉलिटिक्स, ये बड़ा कौन है छोटा कौन है, मैं इसके लिए मैं अभी से मैं बोल देता हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ कंसल्टेंट हूं। मैं कंसल्टेंट ही आखिर तक रहना चाहता हूं, लेकिन कंसल्टेंट के रूप में मैं सीधा सीधा एडवाइस दे देगा। किसी को दुख होता है, किसी को गुस्सा आता है, ये कड़वी लगता है, मुझे कुछ नहीं होएगा, मैं ऐसा ही जाते रहेगा। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं, इसको बहुत सीरियस ले लें, बहुत बहुत सीरियस ले लें, मजाकबाजी नहीं है। इधर का टैक्सेशन, ये सब इश्यूज अभी से सीरियस ले लें। और जो कम्युनिटी इधर पीवीसी कम्युनिटी यूनियन है, इसमें सारा टेलीग्राम का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इधर हम भी जो भी कंसल्टेंसी देंगे वो पूरा का पूरा ये सारा कम्युनिटी लेंगे, और पूरा का पूरा सहायता कम्युनिटी यूनियन से लेंगे। जब गड़बड़ होएगा तब वो भाग के नहीं आना पीवीसी कम्युनिटी यूनियन के पास। यू नो, आर यू हियरिंग? ओके, पीवीसी के कम्युनिटी के पास भाग के नहीं आना, पहले से ही आराम से करना, खुशी रहना, सब लोग एक साथ रहना, ये बहुत जरूरी है। ये बात मैं आज बोलना चाहता था, इसलिए आप सब लोग मिलके इसके बारे में डिसाइड करें, बात करें, हम कितना प्रोटेक्टिव होना चाहिए, कितना आगे जाना है, हम सब लोग कितना एकत्रित होना चाहिए, हम सब लोग क्या क्या प्लान करना चाहिए। ये कम्युनिटी यूनियन में हमेशा बात होएगा। ये जो भी गड़बड़ होएगा वो सीधा करने के लिए भी बात होएगा, जो भी टेंशन है वो भी क्लियर करने के लिए बात होएगा, ये आपस में झगड़ा वो भी क्लियर करने की बात होएगा, क्योंकि आपस के झगड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट करने वाला उसका पूरा फायदा उठाएगा, हमें तकलीफ में डाल देगा। इसलिए हम बड़ा झगड़ा नहीं होने का है, हम सब लोग एक साथ जाना है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होएगा वो सीधा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा झगड़ा नहीं होना है। यही हम बोलना चाहता था, आज बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ये टाइम देने के लिए। और गोविंद साहब जी, मैं बहुत धन्यवाद आभार हूँ, और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और दुर्गा जी हमारे साथ हैं, 9 महीने से हमारे साथ हैं, इतने बड़े अच्छे दोस्त बन गए, और इतना अच्छा काउंसलर बन गए, और हम दोनों आपस में काउंसलिंग करते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बोल दिया ना, मैं अभी कम्युनिटी ये हमारा वेल्स एकेडमी का बहुत सारा चीज करने का जा रहा हूँ, बड़े बढ़िया करने का जा रहा हूँ लोग, इसलिए टाइम उतना नहीं होता है। और दुर्गा जी से आज सुबह मैं वो भी बोला है, मैं सिर्फ कंसल्टेंट के रूप में कुछ भी सहायता करेगा, मैं भागना नहीं चाहता हूँ, सब सपोर्ट करेगा, लेकिन लोग एक साथ जाना है, सब कुछ करना है, इसके लिए मीटिंग भी अरेंज होएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें देने के लिए, सब लीडर्स को धन्यवाद। और गोविंद साहब जी, आपको माइक वापस देता हूँ। थैंक यू वेरी जी मच। जी, बहुत सुंदर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट सभी हमारे कोर्स के साथी एक बार सुपर धन्यवाद ज्ञापित सुपर करें सर सुपर को। सुपर बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन जॉब बना रहे, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन शानदार शानदार। जी। वास्तविक में आज का जो सेशन हमारे विजय नामदियार सर ने हम सबों के बीच अभी जो रखा, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मैसेज था, जिसे हम लोग बाई स्क्रीन देख पाए चीज़ों को। जो ये बिल्कुल सत्य है, मैं अपनी बात करूं तो इनसे मैं काफ़ी दूर था, लेकिन आज सर के माध्यम से एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आज जो सेशन हमारे बीच में आदरणीय हमारे डॉक्टर विजय नामदियार सर ने रखा, तो मैं क्रमशः सभी लीडरों से व्यू चाहूँगा कि आप लोगों ने आज क्या सुन पाए, सीख पाए। तो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स हैं, जिसमें मैं प्रथम कड़ी में इनवाइट करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय मोहित सर भी हम सबों के बीच उपस्थित हैं।
तो मैं सर को वेलकम करता हूँ बड़ी मान सम्मान के साथ। सारंगे अपने 2 शब्द जरूर रखेंगे। डॉक्टर अजय मोहित सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर जी, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम वेलकम। अजय वेलकम मोहित सर, मस्त डॉक्टर अजय मोहित सर। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट अजीत वेलकम। सर, वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान रूपी सरस्वती मंच को सादर प्रणाम। पीवीसी कम्युनिटी यूनियन मंच को तहे दिल से धन्यवाद और सभी ग्रेट लीडर्स को सादर साधुवाद और जितने भी महान बुजुर्ग लीडर हैं उन सभी को चरण वंदन तथा बहनों को चरण वंदन। आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये जानकर कि कुछ लोग वादे करके गए कि हम आएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आओगे तो ज्ञान मिलेगा और नहीं आओगे तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। नहीं आओगे तो क्या ज्ञान मिलेगा? ज्ञान ये मिलेगा कि कभी भी जीवन में ये सोचना कि कौवे जो जानवर के ऊपर बैठकर काऊ काऊ करते हैं तो उनके काऊ काऊ करने से कभी भी जानवरों की मौत नहीं होती। मौत तो निश्चित समय पर आनी है। आप पीवीसी कम्युनिटी यूनियन मंच को कितना भी झुकाओगे, डिमोडलाइज करोगे, वो झुकेगा नहीं। हाँ, उस दिन झुक जाएगा जिस दिन मैं नहीं आऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं रहूं या ना रहूं, मैं पीवीसी कम्युनिटी यूनियन मंच पर जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं इसको समझ चुका हूं, इसकी पावर समझ चुका हूं। जब तक हम अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी यूनिटी नहीं बनाएंगे, हमें कोई भी चाटे मार के चला जाएगा। जैसे मार रहे हैं आजकल, मार रहे हैं या नहीं मार रहे चाटे? तो दोस्तों, रविवार को हमने अपने मंच का ही टाइम बदल दिया। हमारे मंच का टाइम क्या है? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, हम पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमें विजय नाम्बियार जी जब बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां आएंगे, क्योंकि ये एक बुजुर्ग सीनियर लीडर है। क्योंकि सीनियरिटी उम्र के हिसाब से आती है। हमारे अंदर बचपना हो सकता है, परंतु विजय नाम्बियार जी में नहीं। बैंक की कितनी हाई प्रोफाइल की नौकरी इन्होंने छोड़ी। हमारी गुरु माता जो इनकी पत्नी है, उन्होंने एयरलाइंस की इतनी हाई फाई नौकरी छोड़ी। किसके लिए? किसके लिए छोड़ी पता है आपको? जन कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए। परमात्मा से इनको आवाज आई कि आर्थिक संकट से पीवीसी मेटा उभार सकता है, तो उन्होंने अपना समर्थन पीवीसी मेटा को दे दिया। मैं इनसे खूब लड़ा। आपने सुना होगा, ऑडियो निकालता था मैं इनको बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैं नहीं बोलता था इनको उल्टा सीधा, मैं ही बोलता था। और मैं क्यों बोलता था पता है आपको? कि एक बार ये टूट जाए, एक बार ये झुक जाए। ना तो ये टूटे ना ये झुके, फिर भी ये मुझे माफ करते चले गए, माफ करते चले गए। आखिरकार मैं टूटा, मैं झुका, मैंने अपनी गलती मानी। और आज मैं यही बोलता हूं कि विजय नाम्बियार जी, एक बार गलती बताना, झुकना सीखे, झुकना। जो पेड़ नहीं झुकता है तेज हवा और तूफान में, या तो जमीन से उखड़ जाता है या टूट जाता है। मेरा इस मंच को पूर्ण रूप से समर्थन है दोस्तों, पूर्ण रूप से समर्थन है। क्योंकि इसका जो सरदार है, इसका जो सैनिक है, इस जहाज का जो कैप्टन है, वो बेहद ईमानदार, बेहद समझदार और बेहद ऊर्जावान है। आप इसके कैप्टन का नाम सुनेंगे, विजय नाम्बियार जी इसका कैप्टन नहीं है। केवी दुर्गा, प्रशांत केदार, सुबोध कुमार, उपेंद्र भाई, गोविंद राम साहू जी,
जगदीप सिंह जी, ये है कैप्टन। विजय नाम्बियार कोई कैप्टन नहीं है। विजय नाम्बियार एक धागा है, इसने सब मोतियों को उस धागे में पिरोया है। सुबोध नाराज हो गया तो सुबोध को पकड़ के लाया, सलीम खान नाराज हो गया तो सलीम खान को पकड़ के लाया, शेर सिंह भरतपुर वाले नाराज हो गए, उनको पकड़ के लाए। क्यों क्यों लाए? कोई लालच है विजय नाम्बियार को? नहीं, लालच नहीं है। ये बोलते हैं इस मंच पे आओ, हम सब बात करेंगे हफ्ते में 2 दिन। अगर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों तो टाटा बाय बाय, परंतु हम यहाँ जरूर आएंगे। विजय नाम्बियार जी हमें कहेंगे कि चुप रहो, हम चुप रहेंगे। विजय नाम्बियार जी कहेंगे आपका माइक नहीं खुलेगा, हम फिर भी आएंगे। विजय नाम्बियार जी हमसे कहेंगे बोलो, हम बोलेंगे। विजय नाम्बियार जी कहेंगे मत बोलो, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि एक बार झुकना सीखो, झुकने में जो मजा है वो तब पता चलेगा। क्या केवी दुर्गा से मेरी लड़ाई नहीं हुई? कभी नहीं हुई। केवी दुर्गा एक वो शख्स है जिससे कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, मैं ही अपशब्द बोल चुका हूँ तो बात दूसरी है, क्योंकि मैं किसी को अपने पास फटकने नहीं देना चाहता। क्यों नहीं फटकने देना चाहता वो भी बताऊंगा आपको, उसका रीजन भी है। क्योंकि अपने पास गैदरिंग बहुत है, बहुत पब्लिक है अपने पास, मैं छांटता हूं लोगों को। और जब मुझे एहसास होता है कि मैंने किसी के साथ गलती की है तो मैं उसके पास जाता हूं। केवी दुर्गा जी को पता है, मैंने उनका कहा, केवी दुर्गा जी कह रहे हैं हम बात नहीं करता। अरे मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उल्टा बोलता है। हमने कहा सॉरी, हमने ये बोला। हाँ हम उल्टा बोलते हैं, पहले हम गालियां देते हैं, अगर जिसने हमारी गाली सुन ली पास। ये हमारा स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल होता है भाई। परंतु मैं सैल्यूट करता हूं केवी दुर्गा को, मैं सैल्यूट करता हूं दिलीप कुमार को, और सबसे बड़ा सैल्यूट करता हूं मैं सुबोध कुमार को। ऐसा क्या है सुबोध कुमार में? ऐसा ही है कि सुबोध कुमार के बारे में न जाने क्या क्या बातें सुनी जा रही थी, परंतु सुबोध कुमार जी एक बार दिल से सैल्यूट करता हूं आपको, दिल से सैल्यूट। सर और आप कोटि अच्छी तरह से, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये कार्य करते रहे। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, मदमस्त चाल से चलते रहे। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आप पर उंगली उठी, मैंने आपकी शिकायत की विजय नाम्बियार जी से। विजय नाम्बियार जी कहने लगे वो बहुत बढ़िया बंदा है, और मैं बार बार देख रहा हूं और मैं आपकी अब शिकायतें नहीं आ रही। अरे उंगलियां उस पर उठती हैं जो कुछ होता है, और जो कुछ नहीं होता उस पर उंगलियां नहीं उठती। तो मैं आपको फिर से दिल से थैंक यू। आज के मेरे हीरो आज के मिस्टर सुबोध कुमार है। रोजाना एक हीरो गिनाऊंगा मैं आपको, और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ टॉप के लीडर है, धांसू फर्स्ट क्लास सुपर लीडर है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। सारा श्रेय जाता है डॉक्टर विजय नाम्बियार सर को, मैं इनसे दिल से नमन करता हूँ। सर के पत्तों पर चलता हूँ। सुबोध जी हमें रोको मत, यही तो गलती हो रही है। विजय नाम्बियार जी एक धागा है, विजय नाम्बियार जी एक धागा है। ये चरेवेती का मतलब समझते हो? ये करते रहेंगे। सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है केवी दुर्गा को। परंतु आज के हीरो आप क्यों हैं उसे सुने, उसको समझने का प्रयास करें। आज के हीरो आप इसलिए कि आप ना झुके, ना डिगे, ना रुके, इसीलिए आप, अब मैं कहने लगूं केवी दुर्गा जी को जाएगा। केवी दुर्गा जी तो अपने आप में एक स्तंभ है। केवी दुर्गा जी तो ही से पता है ना, महागुरु की संज्ञा दी गई है, तो महागुरु की कभी बड़ाई नहीं होती, महागुरु तो महा है। अब आ जाती हमारी बात, हम तो पागल फक्कड़ दीवाने रैप्टा मारते हैं खींच के, हमारी तो बातों में भी रैप्टा होता है। आपको हीरो इसलिए बताया गया है कि आप पे कुछ बातें उठी और वो प्यूरिफाई हो गई, क्लियर हो गई। आप मेरी निगाहों में तो कहीं से कहीं भी रोंग नहीं है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
जी जी बहुत बहुत ग्रेट, धन्यवाद। जी, शानदार, बहुत सुंदर शानदार, सर, ग्रेट, बहुत ग्रेट, सुंदर, ग्रेट, सुपर, 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 ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत गजब सुंदर। सर, गजब, शानदार शानदार सुपर से भी ऊपर शानदार सर, सुपर से ऊपर, जी, ये एक्सीलेंट थे सर, हमारे शानदार, डॉक्टर बहुत अजय बेहतरीन, मोहित सर। शानदार। ये थे हमारे डॉक्टर अजय मोहित सर, जो अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। हम सभी जानते हैं उनके बातचीत करने का तौर तरीका जो है, जिस भाव के साथ वो अपने बातों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और आगे हमारे भी जेमला राम सर जी हैं, मैं लेना चाहूंगा। वेलकम सर, जेमला राम सर। आज के सेशन जो हमारे आदरणीय विजय नामदियार के सर के माध्यम से जो सेशन हुआ, आज आपने क्या सीख पाए, समझ पाए, बिल्कुल आप अपने वीर रखेंगे सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम जेमला राम वेलकम। सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। सब सब डायमंड लीडर को वेरी वेरी थैंक्स सर। आज विजय नाम्बियार सर जो बोला है सही बात है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज आज खोज के लेके आया है। क्यों बोले तो मार्केट में क्या हो रहा है सर, सुबह से खोजते रहता है। क्यों बोले तो सबको अच्छा भला होने के लिए। वेरी वेरी थैंक्स सर विजय सर। मेरे को भी अच्छा सीख, हमारे काम पे ज्यादा ध्यान रहता है, बाहर सीखने का कम मिलता है। मंच पे आए तो ही सीखने का मिलता है। जब जब गाड़ी विललमेंट आउट होता है, जैसा हमारा दिमाग भी विललमेंट आउट हो जाता है सर, हम सुधारने के लिए मंच पे आते हैं। क्यों विश्वास से आते हैं सर। सही है जो आप बहुत समझदार है। डॉक्टर अजय सर भी बहुत अच्छी बात, शानदार बात बताए, सही बात है। अगर ये आदमी ठहरता नहीं तो कोराडे मारे तो ही ना, वो पेड़ करता नहीं करता, जैसा सर का लैंग्वेज रहता। माइकल अच्छी के लिए करता है, बुराई के लिए नहीं है। ये ठीक है तो बंदा अच्छा हो जाएगा बोल के उन्हें भी सोचता है। मेरा महागुरु दुर्गा सर से भी सुनेंगे सर। विजय नाम्बियार जो बोला है बहुत बढ़िया है सर। हमारा मंच हमारे कहाँ पे भी तकलीफ आया तो भी सुधारने के लिए बोला है, हमारे को अच्छा एक रास्ता बताने के लिए बोला है। और किसी से पर्सनल, किसी से ये मंच पे किसका पर्सनल नहीं आना है। अगर पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है तो हम पीछे बात कर लेंगे, उसको सुधार लेंगे, ऐसा सार का मानना है। क्यों बोले तो मंच अच्छा चलना है, पीवीसी मेटा में लाइफ है। बाकी वो लोगों भी बहुत एक्सपीरियंस देके हैं, हमारे को मौका मिलता है एक्सपीरियंस सीखने के लिए। डॉक्टर विजय नाम्बियार सर से सीखने को मिला है, दुर्गा सर से, एंड अजय मोहित सर भी बहुत अच्छा बात की है, उनसे भी सीखने को मौका। हमारे को नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, हमारे को आगे बढ़ने का है। हम अभी बच्चे हैं, बहुत बढ़ने का है हमारे को। सीख के ही आगे बढ़ेंगे। हमारे को रास्ता नहीं मालूम है तो ये मन से सीख के आगे बढ़ेंगे सर। हम अच्छे पैसे कमाएंगे। बहुत लोगों को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं सर, हम खुद जीने के लिए नहीं कर रहे हैं। विजय नाम्बियार सर भी वही बोलता है, खाने के लिए किधर भी खा ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में किधर किसका घर पे गए तो भी खाना मिल जाता है सर, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो बाहर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो बहुत एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी टक्के है, ऐसा नको धक्का खाओ। आप लोगों अच्छा मूवमेंट आगे लेके जाओ। अपने को किस्मत में पीवीसी मेटा मिला है ऑलरेडी। सर ने बहुत बार बोला है, हमारे खाने को एक टाइम पे दुनिया में खाने को नहीं था। सही बात है सर। दो साल हमारे को कोरोना में पीवीसी पॉल वाइन ने हमारे को पैसे दिया सर। हम खाया सो खाना को कभी नहीं भूलना है। दुनिया में कोई पैसे नहीं दे रहा था, हमारा पॉलवेन में हम पैसे खा के जी रहे थे सर। उस दिन हमारा घर का चूल्हा चला था, उस दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। पीवीसी पॉलवेन हमारा सिस्टम है। विजय नाम्बियार सर बोले सो सबका है, डैनियल जॉनसन हम सब में है। अगर ये मंच ऐसे आगे जाना है सर, आपके नेतृत्व में दुर्गा सर महागुरु से बहुत मैं सीखने को मौका मिला, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसमें जो मंच पे है साबरानी साहू मैडम हमारा बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत जने हैं, बहुत जने से मेरे को सीखने को मिलता। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ कभी। क्यों नहीं करता हूँ बोले तो 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ सर। सिस्टम में किधर भी फॉल्ट है क्या मैं देखने को कोशिश करता हूँ, आज तक मेरे को नहीं मिला सर। सिस्टम इज वेरी गुड है, कमी है तो हमारे में है, सिस्टम में कुछ भी नहीं है सर। बहुत जने सारे लोगों बोलते हैं, बोलने दो, हमारे को आगे बढ़ने का है। पत्थर पड़े तो ही हम स्ट्रांग होते बोल के मेरे को ऐसा लगता। अगर पत्थर ही नहीं पड़े तो हम स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। हम दुनिया में
बड़ा अच्छा हासिल मौसिल पीवीसी मेटा से करेंगे, दुनिया को जागरूक करके आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू वेरी मच ऑल डायमंड लीडर को, नाम नाम से सबको धन्यवाद सर। जय श्री राम। जी जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे समय में पर्लवाइन इंटरनेशनल ने लोगों को केवल खाने को नहीं दिया, बल्कि लाइफ चेंज हुए हैं। लाखों लोगों ने जो जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए थे, वो कोरोना काल के दरमियान में परिवर्तन किए हैं, अचीवमेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। विजय सर कुछ कहना चाहते हैं सर? वेलकम सर, नहीं आपका धन्यवाद माइक बोलो, ओपन। नहीं धन्यवाद बोलो उनको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे बीच में हमारे युवा साथी प्रशांत खेटकर सर जी हैं महाराष्ट्र से, और सर के माध्यम से हम लोगों को वो चीज जानने और समझने का मौका मिलता है बहुत बेहतरीन तरीके से। जब कभी भी सेशन होता है सर का, काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो मैं सर से भी विल लेना चाहूंगा। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे डॉक्टर विजय नामदियार सर ने जो सेशन रखा, प्रशांत खेटकर सर के माध्यम से भी हम जानना चाहेंगे। तो सभी हमारे पोस्ट साथी वेलकम करें प्रशांत सर का। वेलकम प्रशांत सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रशांत खेटकर सर, वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्यार भरा नमस्ते। और आज का सेशन बहुत बहुत लाजवाब, और इस मंच के जो जो पूरा का पूरा सेशन करीबन 1 साल से चलता आ रहा है, और सम्माननीय डॉक्टर विजय जी नाम्बियार सर और केबी दुर्गा साहब और इस मंच के सभी एडमिन्स और भारत के सभी सम्माननीय लीडर्स और सभी सदस्यों को हमारा महाराष्ट्र और हमारा प्यार भरा नमस्ते। धन्यवाद मुझे इस मंच पर 5 मिनट के लिए बात करने के लिए परमिशन दिया। थैंक यू वेरी मच। सो आज का अभी का डॉक्टर विजय जी नाम्बियार सर, इन्होंने जो कुछ भी सर्वे बताया, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और कल भी जो सर्वे था करीबन 8 दिन से लेकर आज तक, आज दोपहर तक हम भी R&D में थे। इन द फ्यूचर व्हाट अबाउट द पीवीसी मेटा। सो जैसे यूएस में जो कुछ भी आज सर ने कहा, जो कुछ भी न्यूज आ रहे हैं, वो हमारे लिए भविष्य के लिए फायदेमंद है। ये सर्वे किया है, और जो कुछ भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो कुछ डायरेक्टर है और जजेस है, यानी कि जूरी से जो है वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। सो वो रिपोर्ट पूरा बिजनेस की तरफ आ रहा है और वेरी वेरी बेस्ट कमिटमेंट आ रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज जो बिटकॉइन और बीएनबी भी हाइक हो जाने वाला है, रेट बढ़ने वाले उनके भी। और बिटकॉइन जो है वो दिसंबर तक अभी कैसा है 26,000 के अंदर है, वो थोड़ा सा और जाएगा। बाद में 2024 41,000 के आगे जाएगा और 2025 मोर देन दैट 2030 तक $1 लाख इतना प्रेडिक्शंस है, और ये सत्य है। इसलिए जो आज सर ने भी बताया था कि जो पीवीसी मेटा है, पर्ल वाइन है, एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो एनालिसिस जो है, जैसे गूगल भी एनालिसिस करता है, वैसे पीवीसी मेटा अपना पर्ल वाइन जो है एनालिसिस करते आ रहा है। सही टाइम पर सही मौके पे चौका मारते आ रहे। जब हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में दिसंबर में थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बताया था 2022 के मार्च तक, तो पूरा प्रोडक्ट बेस होगा, फाइनेंशियल होगा, नॉन फाइनेंशियल होगा, वो सारे कंपनियों को पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बोला था कि आप डाउन साइड पर क्या दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे तो आपको आउट होना पड़ेगा। इतना रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छी तरह से दे दिया था। सडनली अपने पर्ल वाइन ने सही टाइम पर सही मौके पर चौका ऐसा दिया कि जो 2025 में हमारा कॉइन लॉन्च करने वाले थे, वो 2022 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ला रहे और लाया है। और
इतनी बड़ी की खुशी की बात है कि पूरा R&D करता है, और इतना R&D करता है, दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के माध्यम से हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, और टेक्निकली इतना स्ट्रांग BNB है, BNB स्मार्ट चेन, ये ब्लॉकचेन है। और सर्वे अलग सा किया जाए तो मार्केट में जितने सारे कॉइन है वो डाउन हो चुके हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरह से मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए बेहतरीन है, BNB के लिए बेहतरीन है, और अपने PVC मेटा के लिए बेहतरीन है। इसलिए ये जो टेक्निकली जितना ज्यादा सीखने के लिए आप प्रवृत्त हो जाएंगे, अंदर से इतना ज्यादा सीखोगे, सीखने के लिए बहुत है, इतना सीखने के लिए बहुत है, जितना ज्यादा सीखोगे। देखो आज तक जितना सारा प्रॉब्लम्स आता है हम सॉर्ट आउट करते हैं, और सिस्टम को मेल भी करते हैं, और बाय स्पिरिचुअली भी हम प्रेयर्स करते हैं, और हम भी पूछते हैं बाय स्पिरिचुअली आल्सो। स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, ये रिजल्ट है और ये ट्रूथ रिजल्ट है। स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल हो जाने वाला है। सो टेक्निकली जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो सीड फंडिंग में डिस्प्ले होता नहीं है, कई लोगों के रिपोर्ट डिस्प्ले होते नहीं है, सीड फंडिंग हो चुका है पर डिस्प्ले होता नहीं, रिवॉर्ड भी थोड़ा कम ज्यादा दिखता है, वो भी समटाइम्स टेक्निकल इशू आता है, और डेटाबेस में होता है तो डेटाबेस में चेंजेस होते हैं। सो जब अपडेशन होते हैं करीबन 2022 से लेकर आज तक सीड फंडिंग थोड़ा बहुत डिस्प्ले नहीं हो चुका है, तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा पूरा का पूरा। समटाइम्स अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा, ये तो कॉइन मार्केट आने के बाद पूरा का पूरा दुनिया बदल गया है। आज 5,000, 10,000, मोर देन दैट 15,000, 20,000 BUSD का फार्मिंग हो रहा है, और इसलिए बिनांस ने भी दखल लिया कि उसका रेट भी बढ़ गया। देखो 97 अबाउ है, 108 देखा है, इसलिए ये भविष्य यानी कि फ्यूचर बहुत बड़ा है। जो इसको अब भी फार्मिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से इनकम प्राप्त हो जाएगा, और टेक्निकली आप मास्टर होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो मायूस मत होना, डरना मत। ये सॉफ्टवेयर है, ये इतना अच्छे तरह से बनाया है, सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग, फिर ट्रस्ट वॉलेट है, फिर बिनांस पर जाता है, फिर बहुत सारा स्वैपिंग जो है फैसिलिटी वो भी इंटरनेशनल लेवल पर आ चुका है। तो व्हाइट पेपर जो होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इट इज इम्पोर्टेंट। एक बार इस मंच पर हम जो डीपली टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है, हमने महाराष्ट्र में 2 बार सेशन लिया, और 2 times each and every word is very very important in white paper और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। उसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी हम कहते हैं, पर वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इतना ढंग से पढ़ना चाहिए। हमने रात को करीबन 2 घंटा तक एक वर्ड्स उसका स्टडी किया है, इसलिए वो जो समझो कई सवाल होते हैं, डाओ मीन्स डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो ब्लॉकचेन का प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम डिफाइन करता है टोकन, हाउ मच टोकन वी हैव टू डिप्लॉय और नॉट, वो परमिशन लगता है। वो डाओ के अंडर भी ये काम कर रहा है, यानी कि इट इज ब्लॉकचेन टाइप है उसमें। डाओ आप PDF देख सकते हो, और इतना NFT के द्वारा ये आगे जाने वाला है। NFT आपको पता होगा। फिर उसके बाद गेमिंग जोन, जो गेमिंग जोन है वो प्राइमरी भी रहेगा। अपना पर्लवाइन का जो वेबसाइट है वो गेमिंग जोन में भी प्राइमरी बहुत ज्यादा इनकम कमा कर देगा, उसमें बहुत सारे इनकम आने वाले हैं, वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद जो कुछ भी आज पर्लवाइन ने किया है और PVC मेटा जो कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है, और जो कुछ भी व्हाइट पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पेपर जो डिफाइन किया है पूरा का पूरा इतना बेहतरीन है, आप आपके लैंग्वेज में देख सकते हो। वट एवर द लैंग्वेज यू नो, यू कैन रीड इट, एंड पॉजिटिवली देखा जाए तो आपको जो कुछ भी टेक्निकल इशू आता है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जो टोकन डायरेक्टली आप विड्रॉ करते हैं वो भी 2 दिन में 72 आवर्स में आता है, और जो कुछ भी डिस्प्ले प्रॉब्लम है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिजॉल्व हो जाएगा। और जो कुछ भी सपोर्ट सिस्टम रहता है वो सपोर्ट सिस्टम में
क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा सा हाई क्वेश्चंस और थोड़ा एक्सक्लेशंस। यानी कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हाई प्रायोरिटी लिया जाता है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर जब हमने सर्वर्स हैंडल्स किए, 29 सर्वर्स वे हैंडल, सो पूरा का पूरा जानकारी रखते हैं। इसलिए हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जब सिस्टम्स अपडेशन में जाते हैं तब सीड फंडिंग ना करना और थोड़ा सा रुकना। और इसलिए पिछले टाइम करीबन 2-3 महीने पहले हमने सेशन लिया था इस मंच पर और पेशेंस रखने के लिए बोला था और वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसलिए अभी हाईवे पर जा रहे हम और अच्छी तरह से रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि सीड फंडिंग का वो भी पेंडिंग है। जैसे रिडीम करना वो भी ध्यान में दीजिए, आपका टीम का जो कुछ भी यूजर आईडी है वो भी नोट डाउन कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, आपकी डाउनलाइन चेक कर दीजिए, जैसे 1 to 5 लेवल तक और 6 to 10 लेवल तक, ये सब काउंटिंग करना पड़ेगा। 250 लेवल तक 250% होगा, 300% होगा। ये सारा डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर टीम, डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो आपके टीम में। और हम ज्यादा से ज्यादा 2.5% 250% में कैसे जा सकते हैं, 300% में कैसे जा सकते हैं, वो डिस्कस इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वॉलेट की इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली मास्टर बनो। अगर आप ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज आने वाले सालों में ब्लॉकचेन ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेटा सिक्योर रहता है ब्लॉकचेन में। और अपना ब्लॉकचेन बीएनबी है, इट इज वेरी हाई लेवल ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन पिछले टाइम आपने बहुत सारे सवाल किए थे बीएनबी का रेट के बारे में, तो ये डिपेंड अपॉन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बड़ा है या छोटा है उसके ऊपर रहता है, और लेस और माइनर, लेस और हाई लेवल का रहता है। इसलिए बीएनबी के चार्जेस वैसे भी लेते हैं जैसे बाइनेंस में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बीएनबी भी कम ले रहे हैं। अब भी रास्ता क्लियर है। और मेरा एक है ना, टेक्निकली आप स्ट्रांग बन जाओ और मास्टर बन जाओ। खुद ही आपको खड़ा होना चाहिए, टेबल स्पूनिंग छोड़ दो और आपको खुद ही सुबह का सुबह योगा करना। जैसे डॉक्टर विजय नामबियार सर, इनका डेली माइंड के ऊपर आता है, क्या आता है, वीडियोज आते हैं, माइंड रिफ्रेशमेंट का आता है। सारा का सारा योगा करो, रिफ्रेशमेंट करो, प्लानिंग, शो द प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, यानी कि आप सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। सवालों के आंसर देने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर देने के लिए आप रेडी हो जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझो अपना पीवीसी मेटा 2 डेसिमल पर रन हो रहा है अभी, यानी कि प्राइस अपना पीवीसी मेटा है 9 डेसिमल तक। बहुत लोग कहते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर जैसे बिटकॉइन का जो डेसिमल में है, टुकड़ों में आ रहा है, वैसा पीवीसी मेटा अपना टुकड़ों में आने वाला है 9 डेसिमल तक। तो डरने की क्या बात है। इसलिए फ्यूचर इज अ वेरी ब्राइट एंड पीवीसी मेटा गोइंग टू टॉप। और 9 डेसिमल पर है, अभी 2 डेसिमल पर चल रहा है, 9 डेसिमल तक हमारा प्राइस जाने वाला है, टुकड़ों में जाएगा। इसलिए वेट एंड वॉच, बहुत बड़ा कारवा होने वाला है। इसलिए टाइम कम है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आज का अजय सर का भी बात बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सरेंडरनेस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सो सभी को धन्यवाद, प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू विजय सर, थैंक यू दुर्गा साहब, थैंक यू होस्टिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। और हमारे महासेनापति, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। परसों उनका बर्थडे है 17 तारीख को, उसके लिए हमारा पूरा तैयारी चालू है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय पीस में। बहुत सुंदर प्रशांत सर, बहुत सुंदर, ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जब कभी भी आते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप टेक्निकल जानकारी मंचों में साझा करते हैं। और प्रयास करेंगे हमारे आदरणीय केवी दुर्गा विजय नामदियार सर के माध्यम से आने वाले संडे को आपके माध्यम से सेशन हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर साथों कुछ लीडरों को और सुनेंगे, कोई नहीं, 2-4-10 मिनट आगे भी चला जाएगा हमारा मंच। तो आगे मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जवाब सिपाही साथी आदरणीय उपेंद्र सर भी उपस्थित हैं। तो सभी साथी वेलकम करें। वेलकम सर, उपेंद्र सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम उपेंद्र जी, वेलकम।
स्वागत है सर, वेलकम। ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम। थैंक यू गोविंद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम पीबीसी कम्युनिटी यूनियन ज्ञान लक्ष्मी सरस्वती रूपी इस कम्युनिटी को प्रणाम नमन वंदन है। और साथ ही साथ इस मंच पे जितने भी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, हमारे नाबियार साहब बने हुए, दुर्गा साहब बने हुए, इंटायर जितने भी गुरजन बड़े हुए, मातृ शक्ति बनी हुई, सभी को प्रणाम नमन वंदन अभिनंदन है। वाकई में रियली आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, फैंटास्टिक रहा। और सर ने बिल्कुल हकीकत बातों को हम लोग को बताने सिखाने की बातें कही। और ये सब इस तरह का न्यूज़ वाकई में आम पब्लिक को नहीं मिल पाता है। जो सर ने आज बातों को रखा कि हम सब वाकई में व्हाइट पेपर के माध्यम से जान पा रहे हैं कि वहाँ पे ये लिखा है, दर्शाया गया है कि हम सब एक ऑनर है, मालिक है। और हम सबको बेहतरीन तरीके से व्हाइट पेपर के बारे में समझना जानना ज़रूरी है। जिस तरह से व्हाइट पेपर में दिया हुआ है, अगर इसमें से 40% भी सिस्टम इस पे खरे उतरता है तो वाकई में हमारे पीबीसी मेटा के रेट बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है। और व्हाइट पेपर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम की कम्युनिटी हमारी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बाहर से भी, अदर कंट्री से भी लोग इस कम्युनिटी में आने की कोशिश करेंगे, आएंगे भी। तो वाकई में हम सबों को स्ट्रांग होना, कम्युनिटी को बिल्डअप करना ज़रूरी है। सारे मंचों को एकत्रित होकर के इस मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें हम सभी मिलकर कर सकते हैं, वाई नॉट, सब कुछ कर सकते हैं। और सर ने टैक्स के बारे में जागृत करने की कोशिश की, बिल्कुल सही बात है। जब हम अर्निंग करेंगे तो टैक्स से क्यों डरना। निश्चित रूप से हम लीगल तरीके से कम्युनिटी के साथ बने रहेंगे और अपने सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट को हम सब डिटेल्स निश्चित रूप से देंगे, बहुत ज़रूरी है। सर ने एसईसी का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बिल्कुल सही सर ने कहा। सिक्योरिटी के बारे में जितने भी अल्ट कॉइन हैं सबको सिक्योरिटी में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर केस फाइल है। और निश्चित रूप से जो भी डिसीजन आएगा उसमें इंडियंस के लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। और जिससे हमारा पीबीसी मेटा के लिए भी बहुत बल मिलेगा, ताकत मिलेगा आने वाले समय के लिए। तो ये चीज़ें सर ने आज जो बताई हम सबको, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। और हम सबको कोशिश करना है, सारे टेलीग्राम्स के जितने भी चलाने वाले महानुभाव हैं, जब भी पीबीसी कम्युनिटी यूनियन जब होता है सेशन, तो वाकई में समय से बिफोर यहाँ पे आना ज़रूरी है। क्योंकि इन चीज़ों की महत्व तब पता चलता है जब कोई प्रॉब्लम होने शुरू होते हैं, तब दुनिया भाग करके यहाँ पे आती है। जब सब कुछ सही रहता है तो कोई किसी को नहीं ढूंढता है। खुद को देख लीजिए, अगर हम सब बीमार रहते हैं तो भगवान को नाम नहीं लेते हैं। जब परेशानियां बढ़ती हैं तो ईश्वर ये याद आते हैं। तो इसलिए सदैव इन चीज़ों को समझना है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे आदरणीय अजय मोहित साहब ने भी बोला, वाकई सही बात है और हम लोग को इस पे अमल करना चाहिए। और हमारा पीबीसी मेटा वाकई हम सब के लिए आर्थिक आज़ादी की संपन्नता के लिए आया हुआ है, गरीबों को अमीर बनाने के लिए आया हुआ है। जो लोग वर्ल्ड में 5% लोग हैं उसकी श्रेणी में जाने के लिए आया हुआ है। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना है, विश्वास करना है। बिलीव, अपने आप के ऊपर जब तक बिलीव नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद पर बिलीव करके, सिस्टम के ऊपर बिलीव करके काम करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें जो हैं इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी प्रशांत खेतकर साहब ने कहा। और आने वाले समय में बहुत कुछ सिस्टम दे रहा है। अभी तो बहुत सारे दरवाजे खुलने बाकी हैं, अभी तो 2-3 दरवाजे ही खुले हैं, सीट फंडिंग, टोकन फंडिंग, सीट वैल्यू का। बाकी बहुत सारे सिस्टम दरवाजे खोलने वाला है। और यहाँ जो दरवाजा खुलता है वो बंद नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। जितने भी दरवाजे खुलते जाएंगे आगे और आपके दरवाजे मिलेंगे। तो समय को ज़ाया नहीं करूँगा और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज का सेशन वाकई में बहुत बेहतरीन, लाजवाब रहा। मैं अपने माइक को हैंडओवर कर रहा हूँ। आइए सर गोविंद साहब, आपका वेलकम है सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, ग्रेट शेयरिंग आपका भी, बहुत बेहतरीन। और मंच में हमारे सभी ग्रेट डायनेमिक लीडर्स बने हुए हैं। समय की एक बाध्यता है, फिर भी 1-2 सीनियर को और मैं सुनूंगा, उसके बाद हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर केवी दुर्गा सर को मैं मंच हैंड ओवर कर दूंगा। हमारे बीच में आदरणीय हमारे लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री अशोक वाजपेयी सर भी बने हुए हैं। आदरणीय, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो मुझे थोड़ा सा हिंट करें। सुबोध सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ।
चलिए हमारे सुबोध सर जी का माइक ओपन हो रहा है। जी चलिए, हमारे आदरणीय अशोक वाजपेयी सर कंफर्ट जोन में हैं, तो सभी साथी बड़े मान सम्मान के साथ वेलकम करें आदरणीय अशोक वाजपेयी सर का। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम आदरणीय, वेलकम। First to all of you, sir. सर मेरी आवाज जा रही है? बुलंद है सर, बुलंद। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो पीवीसी कम्युनिटी यूनियन के इस प्रेशियस प्लेटफॉर्म को मैं प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा, और मंच पर मंचासीन हमारे बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, मात शक्तियां विराजित हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नाम लेने में तो बहुत समय चले जाएगा, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, मन में मैं सबका नाम ले रहा हूं। और आज का सेशन वास्तव में बहुत अच्छा रहा। हमारे डायनेमिक लीडर डॉक्टर विजय नाम्बियार सर जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। SEC सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बारे में बताया, सिक्योरिटी और कम्युनिटी में क्या फर्क है वो आपने बताया, हैवी टेस्ट में जो 4 पॉइंट चेक करते हैं उसके बारे में बताया, व्हाइट पेपर के बारे में हमको अच्छी तरह से जानना होगा बताया, और 30% टैक्स जो भी हमारी प्रॉफिट होगा, क्रिप्टो अर्निंग होगी, उस पर हमको देना ही होगा, उसके बारे में बताया। उसकी लीगैलिटी के बारे में आपने बताया कि ये सब हमें करना ही होगा। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमें अपने सारे डिस्प्यूट्स, जो भी हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, ईगो है, आपस की जेलसी है, इन सब को हटाकर हमको यूनाइट रहना होगा, अपनी कम्युनिटी ऑफ यूनियन को सहयोग देते रहना होगा। कम्युनिटी का उद्देश्य बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र उद्देश्य है, और ये सार्थक तभी हो पाएगा, अपने उद्देश्य में हमारी कम्युनिटी तभी जो है अच्छे ढंग से अपना काम कर पावेगी जब हम अपने डिफरेंसेस को दूर करके यूनाइट रहेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ उपलब्ध होंगे, रहेंगे, मंच पे आएंगे, कम्युनिटी को सहयोग करते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हमारे प्रशांत खेड़कर सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और डॉक्टर अजय मोहित सर जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि समय बहुत कम है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए, क्योंकि और भी तमाम सारे ग्रेट लीडर्स को हमको सुनना है, तो मैं यहीं पे एक बार पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए साहू सर जी, आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब होती है। आइए सर, आइए। थैंक यू जी सर। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल आप बिल्कुल जितने भी बातें आपने रखा है बहुत संक्षिप्त में रखा है, नित एक बातों का विश्लेषण आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। एक वरिष्ठ एवं सफल अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बिल्कुल सही कहा साथियों, जो भी टीम हम लोग कर पाते हैं, जितने बड़े भी लीडर होंगे, हम अपने टीम के लिए, और जो भी इनकम हम कर रहे हैं, जितने बड़े टीम को लीड कर रहे हैं, उसका इनकम भी हमें आ पा रहा है। लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल ने हम सबको सिखाया है कि पूरी कम्युनिटी के लिए हम लोगों को एक साथ होनी चाहिए, एक साथ विचार रखनी चाहिए। और वही बातें हमारे आदरणीय अभी विजय नामदियार सर ने भी कहा, और आदरणीय हमारे वाजपेयी सर ने भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका भी। और सुबोध सर का माइक ओपन हो रहा था, तो सुबोध सर बिल्कुल 2 मिनट के लिए आइए सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, ग्रैंड वेलकम सर। धन्यवाद सर। ऐसे तो मैं माइक ओपन किया था सर अपने अशोक वाजपेयी सर के सम्मान में, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं गोविंद राम साहू सर। आपको एक शानदार लाजवाब होस्टिंग है आपकी, काफी अच्छी कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, और वाक्य विन्यास आपका काफी अच्छा है। अद्भुत शब्द का भंडार है सर आपका। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनको सहृदय वंदन, नमन और सप्रेम नमस्कार। और जितने भी मंचासीन मात्र शक्तियां हैं, जितने भी उपस्थित लोग हैं, सबको मैं सुबोध कुमार झारखंड से आपको सादर अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। वाकई में सर, पीवीसी कम्युनिटी से बड़ा पूरा भारत में कोई कम्युनिटी नहीं होगा। इसके लिए मैं अपने महागुरु आरपी राजेश सर का भी नमन करता हूं कि एक अच्छा संस्कार हम लोगों में दिया है, जो आज मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। और साथ में केबी दुर्गा सर हमारे पितामह हैं, पितामह गुरु हैं। मैं उनको नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम एकदम बिल्कुल निश्चल होकर कार्य जो किया है डॉक्टर विजय नाम्बियार सर को मैं कैसे भूल सकता हूं। सर
लोगों को बदल देते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। और एक बिल्कुल निश्चल व्यक्ति हैं सर, बिल्कुल निश्चल व्यक्ति, और हर को मार्गदर्शन करते हैं, सबको अपना समझते हैं, और यही कारण है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। और आज सर को जो सम्मान मिलना चाहिए, देख के मैं हर्ष से विभोर हूं। मंच पे अभी मैं माननीय लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्रीमान अशोक वाजपेयी सर को सुन रहा था। सर की जो विश्लेषण करने की शक्ति है, ग्राह्य शक्ति है, अद्भुत है। हम लोग सबों को आनी चाहिए। उन्होंने पूरा मीटिंग की निचोड़ को सामने रखा, और मैं डॉक्टर अजय मोहिते सर को नमन करता हूं। मैं सर के संपर्क में तो बहुत ना के बराबर रहा हूं, लेकिन सर का भी एक महान व्यक्तित्व है जिसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं तो अभी सीख रहा हूं, आप लोग गुरुजन लोग हैं, और इतने बड़े मंच से एक साधारण लीडर को इतना बड़ा सम्मान देना, सर मैं आपका कायल हो गया आज से। ग्रांड सैल्यूट टू यू। और सर ने आज मैं एक चीज सीख के जा रहा हूं, मैं अपनी टीम में भी शेयरिंग करूंगा। यार हमें आपसी तालमेल बैठाना सीखना होगा, और निश्चल हृदय से काम करना होगा। और 14 करोड़ लोगों का सपना को, जो सपना हमारे विजय नाम्बियार सर का नहीं है, अब नहीं है, अब हम लोगों का सपना है, उसे साकार करने में अपना सार्थक भूमिका का निर्वाह करना होगा। कल यदि आग लगे तो ये ना कहे कोई कि आग भड़काने वाले में से था, आग बुझाने वाले में मेरा भी एक नाम लिखा जाए, वैसे थे। और किस चीज का आग आप लोग जान ही रहे हैं, जिसके लिए हम लोग एकत्रित हैं। ज्वालाएं धधक रही है सीने में, आर्थिक आजादी की इस महाजंग में हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद राम साहू सर, समयाभाव है, आपने मुझे मौका दिया। अपने गुरुजनों को नमन करते हुए ओवर टू यू सर। वेलकम है सर बहुत गोविंद राम सुंदर, साहू। बहुत सुंदर सुबोध सर, आपका भी उद्बोधन बहुत बेहतरीन रहा। और बिल्कुल क्षमा भी चाहूंगा, मंच में बहुत सारे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स हैं। समय की एक बाध्यता है, 11:40 हो गए हैं सर। अब हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर आदरणीय केवी दुर्गा सर को सुनने का समय है। तो मैं दुर्गा सर को बुलाऊं उससे पहले आप सभी से विदा भी लेना चाहूंगा। मंच में बने हुए सभी साथी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे अवसर दिए। आदरणीय हमारे डॉक्टर विजय नामदियार सर ने मुझे आज आप लोगों के बीच में बने रहने का अवसर दिया, इसके लिए सर को एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का जो सेशन रहा बहुत बेहतरीन रहा। जितने भी हमारे वक्ता साथी आए बहुत बेहतरीन तरीके से शेयरिंग रखा, सभी साथियों से काफी कुछ सीखने को मिला है। और बिल्कुल हम सभी साथी को परलवाइन ने जो शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है, सभी को साथ लेके चलने का, सभी को चाहे वो किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, पूरी कम्युनिटी को एक साथ करने की जरूरत है। सभी यहाँ मंच में बने हुए बहुत सारे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं जो अपनी पर्सनल मंच चलाते हैं। तो सभी से एक बार और मैं पुनः निवेदन करूंगा, सप्ताह में जो 2 दिन ये हमारे पीसी कम्युनिटी मंच चलाया जाता है, तो आप लोग समय को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम सबके सहयोग से ही इस कम्युनिटी में एक साथ हमारे सभी टीम उपस्थित हो पाएंगे। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए आज के इस मंच को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे सम्मानीय, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत केवी दुर्गा सर हम सबों के बीच उपस्थित हैं। तो मैं सक्षम नहीं हूं सर को अकेला इनवाइट करने में। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे कोस्ट साथी हैं वो तालियों के साथ, और जो साथी का माइक ओपन नहीं है हैंड राइज करके वेलकम करेंगे आदरणीय केवी दुर्गा सर का। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत। वेलकम वेलकम सर, वेलकम दुर्गा सर, सर, वेलकम वेलकम, वेलकम, स्वागत ग्रेट है वेलकम सर, आपका। वेलकम वेलकम, ग्रेट ग्रेट वेलकम। वेलकम, वेलकम आदरणीय, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सर वेलकम वेलकम, ग्रैंड जी जी, वेलकम सर, गोविंद ग्रैंड राम वेलकम। साहू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर, सर, वेलकम। दुर्गा मुझे दुर्गा इनवाइट सर, करने के लिए। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन सर, 1% जल्दी अचीवमेंट हो गया लग रहा है मेरे को। कंग्रेचुलेशन सर, बिग बिग कंग्रेचुलेशन सर। बहुत जी बहुत थैंक बधाई यू हो थैंक सर, यू बहुत सर, बहुत थैंक बधाई यू। हो दुर्गा जी। अभी इफेक्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा सर, हो जाएगा कल। जो बोला वो निभा जी लिया सर, कंग्रेचुलेशन सर। जी, थैंक यू सर। साथियों सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं सेल्फ केवी दुर्गा और मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पेशे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत और अपना कार्य करते हुए परलोएना पीवीसी मेटा को एंजॉय कर रहा हूँ और आप सभी के साथ मिलकर इसके साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों।
सबसे पहले तो इस पीवीसी कम्युनिटी यूनियन को कोटि कोटि नमन है और सभी इसके डायमंड लीडर जो किस कम्युनिटी यूनियन को चलाते हैं सभी को सैल्यूट है और धन्यवाद भी कहता हूँ सभी को कि वे आते हैं और अपना पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें योगदान देते हैं, उनकी टीम योगदान देती है, तभी कम्युनिटी बनती है। और वास्तविकता में कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी की ताकत जो है वो कम्युनिटी के लीडर से होती है, उनकी टीम से होती है। ठीक है, और हर किसी का यहाँ पर योगदान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। जो भी पीवीसी मेटा कर रहा है, जहां पर भी कर रहा है, आपका कम्युनिटी में स्वागत है। देखिए हमारे विजय नाम्बियार जी ने कहा, इनका भी सेशन बहुत अच्छा रहा और इन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर में जो ऑनरशिप दिया गया है, किसे दिया गया है? पीवीसी की कम्युनिटी को। कम्युनिटी का कॉइन कम्युनिटी के लिए है, ध्यान रखिएगा। और इसी के ऊपर में हमारा व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ है और मल्टीपर्पज यूजिबिलिटी है, बहुत सारी यूजिबिलिटी है जिसके बारे में डिटेल पूरा व्हाइट पेपर में दिया गया है और कैसे कैसे ग्रोथ होगा, बहुत अच्छी जानकारी वहाँ दी गई है। यदि पढ़ेंगे तो दिल भी बाग बाग हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, और हमारे प्रशांत खिड़कर जी ने भी उसके ऊपर बात अपनी रखी है और मैं तो उन्हें एक टेक्निकल रिसर्चर ही कहता हूँ, R&D करने वाला, क्योंकि यंग डायनामिक लीडर है लेकिन हमेशा टेक्निकल जो जानकारी, भीतर की जानकारी होती है उसे भी वे पूरा रिसर्च करते रहते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत करते रहते हैं। ऐसे डायमंड लीडर है। और विजय नाम्बियार जी ने जो आज आपके सामने रखा कि एससीसी के बारे में आपको बताया, कम्युनिटी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया, एक बारीकी जानकारी आपके बीच में रखा और क्या इश्यूज वहां पर उठ रहा है इसके बारे में भी बकायदा बहुत अच्छी तरीके से रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिए। कई सारे लोगों को ये चीज मालूम नहीं था। और जरूर क्या है, अभी एक ही है कि रेगुलेशन, क्रिप्टो का युग आना ही है, ये 100% है, 1000% सत्य है और हर गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करने के पहले रेगुलेशन करना ही चाहेंगी, ताकि जो भी आज़ादी, जो भी मालिक बने हैं, जिन्होंने ब्लॉकचेन क्रिएट किया है, उनके पास जो आज़ादी है, जो पावर है, बीच बीच में इन्हें उसको पूरा लेकर के आ जाना है, अपनी क्वांटिटी पूरी टोटल सप्लाई को उंडेल देना है, जिसकी वजह से कॉइन गिर जाता है पूरी तरह से। कई सारे लोग इसका अनऑथराइज जो है फायदा उठाते हैं, इलीगल तरीके से फायदा उठाते हैं। बहुत सारे पास्ट में हमने देखा है इस एक्सपीरियंस को कि का रहती है अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कम रहती है, कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, लेकिन सडनली टोटल सप्लाई वहां पर स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने पास जो पॉकेट में रखता है, जो उनके पास रहता है, उसे सडनली मार्केट में उतार देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, रेट गिर जाता है। तो ये मनमानी होती है। तो इन सब के वजह से क्या है, लोगों को नुकसान होता है, जिसके वजह से रेगुलेशन आना ही है और 100% आ करके रहेगा। और जैसे जैसे रेगुलेशन आएगा वैसा वैसा क्रिप्टो का युग जो है, चलन बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये भी फैक्ट बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने, सानकड़कर जी ने बहुत अच्छी बात है और हमारे अजय मोहित जी ने भी बहुत शानदार तरीके से बात रखे। देखिए झगड़ा किसी से नहीं है, ना किसी से बैर है और हमारा भी किसी से ना कोई बैर है। ठीक है, हम पीवीसी मेटा करते हैं और दिलो जान से करते हैं और इसकी तरक्की के लिए, इसके उद्धार के लिए, इसकी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, इसका जितना बने वर्चस्व बढ़ेगा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। यही मेरी चाहत भी है और दिलो जान से यही चाहता हूँ कि हर कोई सीखे, हर कोई आए और इसके साम्राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दे। और जो भी लीडर इसके लिए देता है उसका तहे दिल से मेरे दिल में नमन है, नमन है, नमन है। ठीक है, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूँ। और रही बात पीवीसी कम्युनिटी यूनियन, बहुत सारे लीडर ने अपनी अपनी बातें रखे, जैसे वाजपेयी सर ने भी अपनी बात रखे, तो सभी लोगों ने, जमला राम जी ने भी अपनी बात रखी, बहुत सारे लीडर ने जो है अपनी बात को बखूबी बहुत अच्छे तरह से रखे। हमारे सुबोध कुमार जी देखिए अपनी, मैंने एक ऐसे डायनामिक लीडर के सानिध्य में है, प्यार पिराजी जी, भले ही वो भटक गए लेकिन ये ऐसे लीडर है जो उनके भटकने के बावजूद भी अपने आप वजूद बना करके रखे और आज पीवीसी मेटा को कर रहे हैं दिलो जान से। देखिए आदमी भटकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सही समय पे यदि आ जाता है तो उसे
सुबह का भूला रात को लौट के आया तो उसे भूला नहीं कहा जाता, यही कहा जाता है, यही सत्य है। ठीक है, तो ऐसे डायनामिक लीडर है हमारे बीच में बहुत सारे हैं। और कुछ साथी ऐसे सोच रहे हैं पीवीसी कम्युनिटी यूनियन बना किसके लिए है। यदि इसकी बात किया जाए तो ये कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बना है, पीवीसी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। आज यदि हम अपनी बात रखना है तो कहाँ रखे, कौन सा हमारे लिए मंच है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां हम बात रखें और हमारी बात ऊपर तक जाए। नहीं है कोई भी। यदि मंच की बात किया जाए तो इंडिविजुअल मंच है, उसे लोकल मंच ही कहा जाता है। लेकिन जहाँ कम्युनिटी आ जाती है इन तो वहां पर एक बहुत बड़ा वजूद मिल जाता है, बहुत बड़ा वजूद। इस चीज को हम सभी लीडर को समझना पड़ेगा। और इस कम्युनिटी में कम्युनिटी यूनियन का मंच जो है ये किसी का एकाधिकार नहीं है, कोई यहाँ पर मालिक नहीं है। हर किसी को सोचना पड़ेगा और हर लीडर यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो एक बड़ी टीम को लीड करता है। हर किसी का सम्मान है तो उसे सम्मान भी देना है। किसी को इलीगल पर्सनल इशू ईगोनेस के चाहत जो है निकाल देना या किसी को कुछ भी बोल देना ये गलत है। यह पर्सनल चीजें को हम शेयर नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर होती है, चारों दिशाओं से रहती है, उसके सामने हमारा क्या इमेज जाता है इसे सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई लोग हैं कि सोचते इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप पीवीसी मेटा कर रहे हैं तो कम्युनिटी का हिस्सा ही है। भले आप आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करेंगे जरूर। आज सिस्टम खुद कह दे रहा है कि कम्युनिटी का टोकन है, कम्युनिटी का कॉइन है, तो कम्युनिटी को डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिटी में शामिल होना पड़ेगा हर किसी को। यदि हमें पीवीसी मेटा का बड़े रूप में ग्रोथ करना है तो क्योंकि हर निगाह जो है इसी की तरफ देखेंगी। इसके लिए बहुत सारे काम है आने वाले समय, उसे हमें करना है। कमेटी बनाना है, फोरम बनाना है, फोरम से मैसेज देना है, एजुकेशन सेमिनार होना है, बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम आपसी ईगो में ही लड़ते रहेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते। हमारी सोच बड़ी है, पीवीसी मेटा की सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, जहां तक हम सोच ही नहीं सकते। समस्याएं आते रहेंगी। एक घर में यदि 4 लोग हैं, 4 परिवार मेंबर है तो भी वहां पर होते रहते इश्यूज उठते रहते, लेकिन कोई किसी को बाहर नहीं करता है। एक जगह कई बर्तन रहते आपस में बजना शुरू होते ही है। लेकिन अपने पर्सनल ईगो को वहीं पे छोड़ना है, बाहर छोड़ना है। यदि ईगो के साथ रहेंगे तो बड़ी से बड़ी टीम खिसकती है, ये फैक्ट बात है। बड़ी से बड़ी मंजिल ढह जाती, ये भी फैक्ट बात है। और ईगो लेकर के कोई भी चलेगा तो कभी भी वो सफल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ये फैक्ट बात है। तो हमारी जो यूनिटी है इसे बरकरार रखना बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप पीवीसी मेटा कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, जहां से भी कर रहा है इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। यदि आप पीवीसी कम्युनिटी का, पीवीसी मेटा का ग्रोथ चाहते हैं। अभी तो हम स्टार्टिंग मोड में हैं, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी आना है, उसके सामने हमें एक मिसाल कायम करना है, एक मिसाल। तो हर किसी का योगदान देना पड़ेगा। यदि कोई सपने देख रहा है, पीवीसी मेटा में अपना सपना देख रहा, अपना फ्यूचर देख रहा है, अपनी जनरेशन की सिक्योरिटी देख रहा है, तो कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और ये ना समझे कि ये किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार है, किसी का नहीं है, कम्युनिटी का है। कम्युनिटी यूनियन आ गया है तो उसी का है, और कम्युनिटी यूनियन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। यही मेरा कहना है। जरूर यदि मैं जो भी मतभेद उभरे है उसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने कमेटी ही नहीं बनाया है। कमेटी में
लीडर भी सिलेक्शन होना ऑल ओवर इंडिया लेवल ही नहीं, जो लीडर है सभी लोग जो कार्य करता है और सच्चे निष्ठावान पीवीसी मेटा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ओनली पीवीसी मेटा कर रहे हैं, ऐसे ही लीडर कमेटी में शामिल हो गए और ऐसे लीडर का ही योगदान रहेगा वहां पर। और बहुत सारी जिम्मेदारी आप अभी दी जाएंगी ताकि इन फ्यूचर ऐसे मतभेद कुछ भी ना उठे और हमारी कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो हो, बहुत तेजी से ग्रो हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। इतना मैं तो हमेशा कहता हूँ, फार्मिंग पीवीसी मेटा का एक वरदान है, हमारे लिए एक वरदान है। इस वरदान को हम वरदान के रूप में ले करके चले, ये हम इसके लिए दायित्व रहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के सेशन में हुई। सभी डायमंड लीडर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जब लोग उपस्थित हुए, सभी को दिल से नमन है, थैंक यू है, धन्यवाद है। और जय हिंद, जय परलवन, जय पीवीसी मेटा। जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। जय पीवीसी मेटा, जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। जय पीवीसी मेटा। तो हम मिलेंगे सभी। गुड नाइट वो सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।